भाई उस दिन ना मैं एंट्रोपी पढ़ रहा था। एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस। मतलब जैसे एग्जाम के दिन जब दिमाग में सब कुछ रैंडम होता है ना, फुल कंफ्यूजन, पेपर खोलती जो फील होती है ना, ठीक है, वही होती है एंट्रोपी। दिमाग का हाल ऐसा होता है कि अगर सैनॉन खुद आके अगर देख लेना तो वो खुद बोलेगा भाई इस सिस्टम का तो कोई सोल्यूशन हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। एंट्रोपी को कहा जाता है एवरेज इंफॉर्मेशन कंटेंट पर सोर्स सिंबल। जैसे एवरेज इंफॉर्मेशन क्या होता है, जैसे रिलेशनशिप में होता है ना, आज खुश तो कल नाराज, मतलब एवरेज इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, वो बोलती है तुमसे बात नहीं करनी, और फिर खुद ही कंफ्यूजन होती है। और अगर मैं पूछूं क्या हुआ तो बताती नहीं, बोलते कुछ नहीं। मतलब वही रैंडमनेस। मतलब ये इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग जिंदगी से जुड़ा हुआ है। और हमारे सैनॉन भाई साहब तो है ही। सैनॉन भाई साहब का थ्योरम कहता है कि मैक्सिमम डेटा को एरर फ्री ट्रांसमिट करने के लिए सिग्नल की कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। राइट। मतलब अगर तुम गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो और बैकग्राउंड में मम्मी की आवाज़ आ रही हो तो कैपेसिटी ओवरलोड हो जाता है। एक तरफ वो बोलती है तुम्हें मिस करता हूँ, और दूसरी तरफ मम्मी बोलती है चिल्ला के रोटी कब खाएगा। मतलब सैनॉन खुद आके बोलता है कि भाई इस चैनल का कैपेसिटी इतना ज्यादा लोडेड है, इस पे कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा। और एंड रिजल्ट, सिग्नल ड्रॉप हो जाता है और दोनों तरफ से दिखाता है एरर डिटेक्टेड। बस भाई यही होता है। भाई एक बात बताओ, भाई ये सोर्स कोडिंग तो कमाल की चीज है ना। एक दिन मैं अपनी मम्मी को एक्सप्लेन कर रहा था कि मम्मी तुम्हें सोर्स कोडिंग का मतलब पता है, मिनिमम वर्ड्स में ज्यादा से ज्यादा बातें करना। तो मम्मी बोली बेटा ये तो तू बचपन से करके आ रहा है, होमवर्क के जवाब तू इतने शॉर्ट लिखता था कि तुझे जीरो के अलावा और कुछ मिला ही नहीं।